हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको कई वीडियो में आपके सिलेबस संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, आज हम आपको उससे भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जिसमें आपके पास एक ऐसा टॉपिक लगा है जिसकी तैयारी से आपके पास कम से कम 5 से 10 नंबर तक की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारे पास ऐसा टॉपिक है। कार्बन एवं उनके यौगिक, अगला चैप्टर है आपके पास कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एंड इट्स ऑफ कंपाउंड। कार्बन एवं यौगिक के विषय में हमें समझना होगा तो हमारे पास पहला मिल जाता है कार्बन किसे कहते हैं, कार्बन का प्रतीक क्या होता है। तो आपको हमने बताया था कि कार्बन का प्रतीक C होता है, कार्बन का प्रतीक C होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। इसकी हम संयोजकता को भी जान लेते हैं। कार्बन 2,4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएगा। तो इस प्रकार कार्बन में सदैव कितने बंध बनेंगे? 4 बंध बनेंगे। कोई भी कार्बनिक यौगिक आएगा उसमें कैसे कितने बंध बनेंगे? 4 बंध बनेंगे। तो इस प्रकार आपने कार्बन को जान लिया। अब आ जाते हैं उनके यौगिक, तो यानी कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो चलिए कार्बनिक यौगिक के विषय में जानते हैं। कार्बनिक यौगिक, तो वे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी किससे किससे मिलकर बने? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। वैसे फिर आगे बढ़ रहा है कि ये यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन 2 प्रकार के होते हैं? नंबर 1 खुली श्रृंखला वाले यौगिक, नंबर 2 बंद श्रृंखला वाले यौगिक। आपके पास कौन कौन से मिल गए? बंद श्रृंखला वाले यौगिक, नंबर 2 खुली श्रृंखला वाले यौगिक। अब आ जाते हैं कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक को और किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं चक्रीय, चक्रीय यौगिक। किस नाम से जानते हैं? चक्रीय यौगिक। अब प्रत्येक की डेफिनेशन भी समझनी होगी, इनके प्रकार को भी जानना होगा। विधिवत आप जानकारी करेंगे तो आपके लिए अच्छी तैयारी भी आपके पास अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। खुली श्रृंखला वाले यौगिक वे कार्बनिक यौगिक
कार्बन सीधी या ऋजु रेखा में जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन सीधी श्रृंखला में या ऋजु रेखा में जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन कैसा जुड़ा हुआ है? सीधी श्रृंखला में जुड़ा हुआ है। इसे क्या कहेंगे आप? इनकी गिनती करके सीखना होगा। इनका नाम क्या होगा? तो नाम में हम अभी लिख देते हैं, अगले अनुसार हम आपको आयुकेसी और नाम बनाना भी आपको सिखा देंगे। चलिए देखते हैं इसका नाम क्या होगा। 1 2 3 4 को कहते हैं ब्यूटेन। सीधा लिखा हुआ है तो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। ये सभी में सिंगल बॉन्ड है तो नॉर्मल ब्यूटेन। अगली हेडिंग में आ जाते हैं तो हमारे पास आता है कि बंद श्रृंखला वाले यौगिक किसे कहते हैं? बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। तो वह एक कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु की वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला प्राप्त होती है उसे बंद श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन की बंद श्रृंखला प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बना दें। आप त्रिभुज नहीं समझ पाए, इसका मतलब जितने भी कोने उसमें क्या लगा होगा? CH2 बंद है, इसमें भी CH2, इसमें भी CH2। इसका नाम क्या हो गया? साइक्लो प्रोपेन। इसका नाम क्या होगा? साइक्लो ब्यूटेन। इस प्रकार अपना आंसर आप दे सकते हैं। अब आ जाते हैं, आपने कार्बनिक यौगिकों के विषय में जान लिया। अब आ जाते हैं हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। अक्सर आपका क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 1 नंबर और 2 नंबर में कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो चलिए हाइड्रोकार्बन की परिभाषा जान लेते हैं और हाइड्रोकार्बन के प्रकारों को विषय में भी जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन व कार्बन होता है उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन
कार्बन कहते हैं। अब क्वेश्चन बना कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपके पास फिर से समझ लेते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वे यौगिक जिनके मध्य या वे यौगिक जिनमें केवल कार्बन व हाइड्रोजन पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आगे बढ़ते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु में केवल कैसे बॉन्ड होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं, या उसके कार्बन के चारों बॉन्ड कैसे होने चाहिए? सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। उसे क्या कहेंगे आप? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। जैसे जैसे C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H, या C बॉन्ड C बॉन्ड C, सभी में हम H लगाएंगे सिंपल। ये है आपके पास मीथेन, ये है आपके पास प्रोपेन। आपने देखा सभी कार्बन में कैसे बॉन्ड उपस्थित है? सिंगल बॉन्ड उपस्थित है। अब आ जाते हैं हम कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणु द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो किनके? कार्बन के बीच में, तो ऐसे क्या कहलाएंगे आपके पास? संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं एथिलीन
इसे क्या कहते हैं? एसिड लीन। ये था आपके पास एथीन, ये है आपके पास एसिड लीन। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आ रहा है। अब हम आपको अगले वीडियो में क्रियात्मक समूह और नामकरण यानी इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट के विषय में हम बताएंगे, यानी IUPAC के विषय में बताएंगे। तो हमारे अगले वीडियो को मिस मत करना। अच्छे से तैयारी करने के लिए अपने आप को तैयार रखना कि हमें वीडियो से ही पढ़ाई करनी है। धन्यवाद।